मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10 थर्ड चैप्टर चल रहा है हमारा पॉलिनॉमियल का, यानी बहुपद का। बहुपद में अभी तक हमने कई विधियां देखी हाउ कि बहुपद क्या होते हैं, कैसे सोल्व किया जाता है। आज हम देखेंगे कि बहुपद को गुणनखंड विधि द्वारा उसके मूल यानी हल कैसे ज्ञात किया जाता है। हाउ टू फाइंड द रूट ऑफ गिवन पॉलिनॉमियल बाय फैक्टराइजेशन मेथड, यानी हमारे मेथड का नाम क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड यानी गुणनखंड विधि। As proposed in nomenclature, factorization means we have to factorize the given polynomial or quadratic equation। हम क्या करेंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड में यानी गुणनखंड विधि में जो भी हमें बहुपद दिया हुआ है उसके अलग अलग फैक्टर करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि find the solution of given quadratic equation and equation is x square minus 3x minus 10 is equal to 0 by factorization। मेथड फाइंड द सॉल्यूशन, यानी हमें क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण का। किस मेथड से, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। देखो, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि यहां शब्द आया हमारा क्या, मूल, यानी जो मूल है हमारा, मूल क्या होता है, मूल, हल या शून्य, तीनों एक ही चीज होती है। मीन्स सॉल्यूशन, रूट एंड जीरोस, ऑल थ्री वर्ड्स आर सेम, यानी इन तीनों का मतलब क्या रहेगा, हमारा एक ही रहेगा। देन हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। गिवन दिया हुआ हमें क्या है, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इट्स आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये द्विघात समीकरण हमें दी हुई है। अब देखो, इसमें द्विघात समीकरण में हमेशा तीन पद, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप किसका, द्विघात समीकरण का मानक रूप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है हमारा, हमेशा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। Its standard form. In standard form we have three terms. First term, middle term and last term. पहला पद, मध्य पद या दूसरा पद और अंतिम या तीसरा पद। अब हमेशा मिडिल टर्म को हमें क्या करना है, स्प्लिट करना है, टुकड़े करने हैं, गुणनखंड करने हैं।
फैक्टर किसके करेंगे हम, मिडिल टर्म के, मींस bx को हम क्या करेंगे, यहां देखते हैं, टू पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे और इस अकॉर्डिंग करेंगे कि ये क्या है हमारा, दो फैक्टर आ गए px और qx, देन इनको सम करने पर तो क्या आना चाहिए हमेशा मिडिल वाला फैक्टर, और मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, और फर्स्ट टर्म हमारे क्या है ax स्क्वायर c, देन ये किसके इक्वल आना चाहिए, pq x स्क्वायर किसके बराबर आना चाहिए, ac x स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमें बीच वाले पद को तोड़ना है और इस प्रकार से तोड़ना है, इस प्रकार हम टुकड़े करेंगे कि बीच वाले पद के जो टुकड़े आएंगे उन्हें जोड़ने या घटाने पर तो हमारा क्या आना चाहिए, बीच वाला पद आना चाहिए, और दोनों को गुणा करने पर पहले और अंतिम, फर्स्ट एंड लास्ट, ये जो दो हमें समीकरण में पद दिए हुए होते हैं उनके गुणन के बराबर आना चाहिए, यानी उनके गुणा के बराबर आना चाहिए। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं, हमारी इक्वेशन क्या है, आवर इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। गुणनखंड करने, x स्क्वायर इज आवर फर्स्ट टर्म, minus 3x is our second term and minus 10 is constant और last term। x की घात 2, x का वर्ग हमारा क्या है, पहला पद है, माइनस 3x बीच का यानी मध्यम पद है, और माइनस 10 हमारा क्या है, अंतिम और तीसरा पद है। अब हमें इस माइनस 3x के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि उन्हें जोड़ने या घटाने पर तो क्या आना चाहिए, माइनस का 3x आना चाहिए। पहला पद क्या हमारा x स्क्वायर, अंतिम पद क्या हमारा माइनस 10, यानी इन दोनों को अगर हम गुणा करते हैं तो क्या आता है, माइनस 10 x स्क्वायर आता है। तो हमें माइनस 3 के ऐसे दो टुकड़े करने होंगे कि उन्हें जोड़ने या घटाने पर क्या है हमारा, तो माइनस 3x आना चाहिए, गुणा करने पर माइनस का 10x स्क्वायर। अब देखो माइनस 3 के हम टुकड़े करते हैं बहुत सारे, देन -1 एंड -2 ये पॉसिबल है, बट इन दोनों को जोड़ने पर -1 प्लस -2 ये कितना होता है, -3 होता है, बट -1 मल्टीप्लाई -2 इज 2 इज नॉट इक्वल टू -10, ये -10 के इक्वल नहीं है। देन ये क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म हमारा कैंसिल नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट फैक्टर किए जा सकते हैं, अनंत टुकड़े किए जा सकते हैं, हमें केवल यूनिक फैक्टर जो इस कंडीशन को फुलफिल करे वो चाहिए। इसका एक टुकड़ा हमें क्या -x और -2x। सिमिलरली अगर हम करते हैं, जैसे -4x प्लस x माइनस क्या प्लस 1 -3x होता है, बट इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, -4x स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू -10x स्क्वायर, बट एक इंक्रीज करते हैं -5x 10। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इजी वे में हम इसमें जो 10 है उसके फैक्टर देखेंगे। 10 के फैक्टर क्या होते हैं, 10 के गुणनखंड 1 और 10, 5 और 2, 5 और 2, -5 -2 ये भी होते हैं, बट हमें क्या चाहिए, एक चीज याद रखना, इफ लास्ट टर्म इज नेगेटिव, अगर हमारा ये वाला पद क्या है, नेगेटिव है, फर्स्ट एंड लास्ट दोनों में से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो इससे जो फैक्टर होंगे, गुणनखंड होंगे, उसमें भी एक संख्या पॉजिटिव और एक संख्या नेगेटिव आएगी। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है,
देन इसके जो टुकड़े होंगे उसमें भी क्या होगा, एक संख्या पॉजिटिव और एक संख्या नेगेटिव आएगी। देन हम इसके टुकड़े लेंगे -5 एंड 2x। अब इन दोनों का अगर हम सम करते हैं -5x प्लस 2x तो आंसर क्या आता है -3x एंड दोनों का मल्टीप्लाई करने पर -10x², यानी जोड़ने घटाने पर तो -3 आ रहा है और गुणा करने पर क्या आ रहा है -10x² आ रहा है, यानी प्रथम और अंतिम पद का गुणा आ रहा है। यानी ये कंडीशन हमारी क्या कर सकती है, यहाँ सेटिस्फाइड होती है। तो यहाँ पर हम -3x को क्या करेंगे, -5x प्लस 2x - 10 बराबर 0। इस स्टेप में हमने केवल मिडिल टर्म को स्प्लिट किया है। देखो फर्स्ट टर्म हमारा x² था, देन फर्स्ट टर्म इज एज इट इज। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10 थर्ड चैप्टर चल रहा है हमारा पॉलीनॉमियल का, यानी बहुपद का। बहुपद में अभी तक हमने कई विधियां देखी, हाउ कि बहुपद क्या होते हैं, कैसे सॉल्व किया जाता है। आज हम देखेंगे कि बहुपद को गुणनखंड विधि द्वारा उसके मूल यानी हल कैसे ज्ञात किया जाता है। हाउ टू फाइंड द रूट ऑफ गिवन पॉलीनॉमियल बाय फैक्टराइजेशन मेथड, यानी हमारे मेथड का नाम क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड यानी गुणनखंड विधि। As proposed in nomenclature, factorization means we have to factorize the given polynomial or quadratic equation। हम क्या करेंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड में यानी गुणनखंड विधि में जो भी हमें बहुपद दिया हुआ है उसके अलग अलग फैक्टर करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि find the solution of given quadratic equation and equation is x² minus 3x minus 10 is equal to 0 by factorization। मेथड फाइंड द सॉल्यूशन, यानी हमें क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण का। किस मेथड से, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। देखो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि यहां शब्द आया हमारा क्या, मूल, यानी जो मूल है हमारा, मूल क्या होता है, मूल, हल या शून्य तीनों एक ही चीज होती है। मींस सॉल्यूशन, रूट एंड जीरोस, ऑल थ्री वर्ड्स आर सेम, यानी इन तीनों का मतलब क्या रहेगा, हमारा एक ही रहेगा। देन हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। गिवन दिया हुआ हमें क्या है, x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इट्स आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये द्विघात समीकरण हमें दी हुई है।
अब देखो इसमें द्विघात समीकरण में हमेशा 3 पद, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप, किसका? द्विघात समीकरण का मानक रूप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है हमारे हमेशा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। इन स्टैंडर्ड फॉर्म वी हैव 3 टर्म्स, फर्स्ट टर्म, मिडिल टर्म एंड लास्ट टर्म। पहला पद, मध्य पद या दूसरा पद और अंतिम या तीसरा पद। अब हमेशा मिडिल टर्म को हमें क्या करना है? स्प्लिट करना है, टुकड़े करने हैं, गुणनखंड करने हैं। मींस फैक्टर किसके करेंगे हम? मिडिल टर्म के। मींस bx को हम क्या करेंगे? यहां देखते हैं 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे और इस अकॉर्डिंग करेंगे कि ये क्या है हमारा? 2 फैक्टर आ गए px और qx। देन इनको सम करने पर तो क्या आना चाहिए? हमेशा मिडिल वाला फैक्टर। और मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। और फर्स्ट टर्म हमारे क्या है? ax स्क्वायर c। देन ये किसके इक्वल आना चाहिए? pq x स्क्वायर किसके बराबर आना चाहिए? ac x स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमें बीच वाले पद को तोड़ना है और इस प्रकार से तोड़ना है, इस प्रकार हम टुकड़े करेंगे कि बीच वाले पद के जो टुकड़े आएंगे उन्हें जोड़ने या घटाने पर तो हमारा क्या आना चाहिए? बीच वाला पद आना चाहिए। और दोनों को गुणा करने पर पहले और अंतिम, फर्स्ट एंड लास्ट, ये जो दो हमें समीकरण में पद दिए हुए होते हैं उनके गुणन के बराबर आना चाहिए, यानी इनके गुणा के बराबर आना चाहिए। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं, हमारी इक्वेशन क्या है? आवर इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। गुणनखंड करने x स्क्वायर इज आवर फर्स्ट टर्म, minus 3x is our second term and minus 10 is constant और last term। x की घात 2, x का वर्ग हमारा क्या है? पहला पद है, माइनस 3x बीच का यानी मध्यम पद है और माइनस 10 हमारा क्या है? अंतिम और तीसरा पद है। अब हमें इस माइनस 3x के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि उन्हें जोड़ने या घटाने पर तो क्या आना चाहिए? माइनस का 3x आना चाहिए। पहला पद क्या हमारा? x स्क्वायर, अंतिम पद क्या हमारा? माइनस 10, यानी इन दोनों को अगर हम गुणा करते हैं तो क्या आता है? माइनस 10 x स्क्वायर आता है। तो हमें माइनस 3 के ऐसे दो टुकड़े करने होंगे कि उन्हें जोड़ने या घटाने पर क्या है हमारा? तो माइनस 3x आना चाहिए, गुणा करने पर माइनस का 10x स्क्वायर। अब देखो माइनस 3 के हम टुकड़े करते हैं बहुत सारे। देन माइनस 1 एंड माइनस 2 ये पॉसिबल है, बट इन दोनों को जोड़ने पर माइनस 1 प्लस माइनस 2 ये कितना होता है? माइनस 3 होता है। बट माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 2 इज 2 इज नॉट इक्वल टू माइनस 10। ये माइनस 10 के इक्वल नहीं है। देन ये क्या हो जाएगा? ये वाला टर्म हमारा कैंसिल नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट फैक्टर किए जा सकते हैं, अनंत टुकड़े किए जा सकते हैं। हमें केवल यूनिक फैक्टर जो इस कंडीशन को फुलफिल करे वो चाहिए। इसका एक टुकड़ा हमें क्या? माइनस एक्स और माइनस 2x। सिमिलरली अगर हम करते हैं, जैसे माइनस 4x
माइनस प्लस एक्स, माइनस क्या प्लस एक माइनस 3x होता है, बट इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आता है माइनस 4x स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू माइनस 10x स्क्वायर, बट एक इंक्रीज करते हैं माइनस 5x 10। अब हमें क्या करना पड़ेगा इजी वे में, हम इसमें जो 10 है उसके फैक्टर देखेंगे। 10 के फैक्टर क्या होते हैं 10 के गुणनखंड 1 और 10, 5 और 2, 5 और 2, माइनस 5 माइनस 2 ये भी होते हैं। बट हमें क्या चाहिए, एक चीज याद रखना, इफ लास्ट टर्म इज नेगेटिव, अगर हमारा ये वाला पद क्या है नेगेटिव है, फर्स्ट एंड लास्ट दोनों में से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो इसके जो फैक्टर होंगे गुणनखंड होंगे उसमें भी एक संख्या पॉजिटिव और एक संख्या नेगेटिव आएगी। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, देन इसके जो टुकड़े होंगे उसमें भी क्या होगा एक संख्या पॉजिटिव और एक संख्या नेगेटिव आएगी। देन हम इसके टुकड़े लेंगे -5 and 2x। अब इन दोनों का अगर हम सम करते हैं -5x प्लस 2x, तो आंसर क्या आता है -3x, एंड दोनों का मल्टीप्लाई करने पर -10x स्क्वायर, यानी जोड़ने घटाने पर तो -3 आ रहा है और गुणा करने पर क्या आ रहा है -10x स्क्वायर आ रहा है, यानी प्रथम और अंतिम पद का गुणा आ रहा है। यानी ये कंडीशन हमारी क्या कर सकती है यहाँ सेटिस्फाइड होती है। तो यहाँ पर हम -3x को क्या करेंगे -5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। इस स्टेप में हमने केवल मिडिल टर्म को स्प्लिट किया है। देखो फर्स्ट टर्म हमारा x स्क्वायर था, देन फर्स्ट टर्म इज एज इट इज, -10 इज थर्ड स्टेप। फर्स्ट और थर्ड टर्म को हमने चेंज नहीं किया है, केवल बीच वाले पद के टुकड़े किए हैं। अब यहां से जो पहले अब 3 पद थे हमारे पास, अब कितने पद हो गए 1 2 3 और 4, वी हैव 4 टर्म्स, 4 पद हो गए। तो अब इन 4 पदों में से हम क्या करेंगे, पहले 2 पदों में से अलग कॉमन लेंगे और बाकी के 2 पदों में से अलग संख्या कॉमन लेंगे। मींस यहां x स्क्वायर माइनस 5x फर्स्ट इन फर्स्ट 2 टर्म्स हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x कैन टेकन कॉमन, देन x स्क्वायर में से x कॉमन लेने पर हमारे पास क्या बचेगा x माइनस x टेकन कॉमन आउट ऑफ द ब्रैकेट, देन इट विल बी -5। यानी फर्स्ट 2 टर्म्स हमारी क्या हो गई फुलफिल हो गई। इसमें दोनों में से हमने x को कॉमन ले लिया। अब लास्ट 2 टर्म्स में से हम क्या कर सकते हैं +2 कॉमन ले सकते हैं, देन 2 कॉमन लेने पर यहां क्या बचेगा ओनली x माइनस, और -10 में से 2 बाहर निकल गया तो क्या बचेगा हमारा 5, क्योंकि 10 का -10 का फैक्टर क्या होता है 2 × -5, इस रो फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड 2 हमने क्या किया यहां कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा -5 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर जो हमने वैल्यू कॉमन ली है वो वैल्यू सही है या गलत, ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को देखेंगे। इफ बोथ ब्रैकेट वैल्यू आर सेम देन आवर कॉमन वैल्यू इज राइट। देन x माइनस 5 जो ब्रैकेट वाली यानी कोष्ठक वाला पद है उसे पहले लिखेंगे। अब दूसरे ब्रैकेट में ब्रैकेट के बाहर की संख्या, यहां हमारा क्या है x, यहां पर बचा हुआ +2 एज इट इज 0। अब हमें कितने फैक्टर मिल गए, हमें एक और दूसरा x माइनस 5 एंड x प्लस 2, वी हैव 2 फैक्टर। देन x minus 5 is equal to 0 and x plus 2 is equal to 0. Therefore, x is equal to 5. Taking -5 in other side, it will be x is equal to 5 and x is equal to its +2. Taking in other side, transferring +2, it will be -2. Then it will be -2. This is the answer. So solution
ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 और 5 एंड माइनस 2। अतः एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 के मूल 5 तथा माइनस 2। ये हमारा क्या रहेगा आंसर। सो इट्स अवर फैक्टराइजेशन मेथड। इस तरीके से हमारी क्या होती है गुणनखंड विधि कंप्लीट होती है। अब ये जो हमारा तरीका है ये सारे सवालों में ऐसे काम करेगा, ठीक है। इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो हम सॉल्व करेंगे। आगे जो हमारा परफेक्ट कायदा मेथड है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये जो फैक्टराइजेशन मेथड था ये वर्क करता है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण के लिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अगर कोई आपके डाउट है, कोई सवाल नहीं आता तो आप कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। आपको आंसर के उसका जो सॉल्यूशन होगा जो भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। थैंक यू वंस अगेन।